इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूं सौरभ और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का साइंस। क्लास 8 के साइंस में आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, इसके बारे में, उनकी जीवन शैली कैसी होती है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात आपको कुछ चीजें बता दूं मैं कि ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ऑर्गेनिज्म सीधे तौर पर जीवों को कहा जाता है, जीव, इसका हिंदी होता है जीव, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब निर्जीव की बात करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे आसपास में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फैले हुए हैं। द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग अस, हमारे आसपास में वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जैसे पेड़ पौधे भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है। गाय हो गए, मनुष्य हो गए, सब क्या है, ऑर्गेनिज्म है। लेकिन बात है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें अपनी नेक्ड आई से, नंगी आंखों से, खुली आंखों से दिखाई दे देता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जीव तो है मगर आपको खुली आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं। जिन ऑर्गेनिज्मों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, सी करने के लिए हमें क्या, माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है। वैसे जीवों को हम क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इसे हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, माइक्रोब्स। क्लियर? चलिए तो डिफिनेशन से समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन, द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम देख सकते हैं ओनली, केवल थ्रू ए माइक्रोस्कोप। किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप के द्वारा या माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसे क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या और माइक्रोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखना है, इससे रिलेटेड दो बातें और है। जिस विषय में हम, जिस साइंस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे उसे हम बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। द साइंस दैट डील्स, वह विज्ञान जो डील करता है, बताता है किसके बारे में? विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी को डील करता है, इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे साइंटिस्ट जो छोटे छोटे जीवों के बारे में, जो नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, वैसे जीवों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जो साइंटिस्ट इन बातों को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। यहां तक नोट कर चुके होंगे आप, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के गुण क्या होते हैं। गुण का मतलब वो सरवाइव कैसे करते हैं, आखिर जिंदा कैसे रहते हैं, या कि वो कैसे कैसे इन्वायरमेंट में क्या रह पाते हैं। जैसे क्या वो ज्यादा गर्मी सहन कर पाते हैं, क्या वो ज्यादा ठंडा सहन कर पाते हैं, क्या वो पानी में रह होते हैं कि नहीं, क्या वो हवा में होते हैं कि नहीं, क्या वो मिट्टी में होते हैं कि नहीं। इन सारी बातों को कि ये रहते कहाँ पर हैं, इनका आवास, जिसको हम हैबिटेट बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो आवास होता है, जहां पर जीव रहता है, उसे हैबिटेट बोलते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के बारे में। बोर्ड पर आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका हैबिटेट क्या होता है, ये कैसे जिंदा रह पाते हैं। देखिए एक एक करके
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। लाइक जैसे सर एयर हवा, सॉइल मिट्टी, एंड इन वाटर बॉडीज। और कहा वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज करने का मतलब वाटर का मतलब पानी, बॉडीज मतलब शरीर होता है ना। हाँ, यहाँ वाटर बॉडीज करने का मतलब है जलीय स्थान। जलीय स्थान में पानी वाले स्थान, जैसे लेक हो गया, झील हो गई, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, एटसेट्रा, पॉन्ड वगैरह सारी चीजें। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं? मिट्टी में रह सकते हैं, यानी धरती पर रह सकते हैं, हवा में भी रह सकते हैं, और कहा जी पानी में भी रह सकते हैं। तो तीनों चीज तो हो क्या इनके लिए, और क्या चाहिए, है ना। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंडेड इन एनीवेयर, सभी जगह पाए जाते हैं। क्लियर? आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो फाउंड, वे पाए जाते हैं भी। कहां भी पाए जाते हैं सर? इन डेड माने मृत, मरे हुए, एंड डिकेइंग मतलब गले हुए, सड़े हुए ऑर्गेनिज्म में। कहा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सड़े गले मरे हुए ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। वहां भी पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी, हवा, पानी के अलावा वहां भी पाए जाते हैं। आप देखिए में होता है। एंड इवन यहाँ तक कि इनसाइड आवर बॉडीज, यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। घबराना नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत प्रकार के होते हैं। हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खतरनाक ही होते हैं। नहीं सर जी, आपको एक बात जानकारी देता हूं मैं। दूध से दही जब आप बनाते हैं तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही काम है। दूध से दही बनाने में काम आता है हमें लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु। ठीक है, एक बैक्टीरिया है, नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जब दूध में प्रवेश करता है तब जाकर वो दही बनता है और हम उसे खाते हैं। लैक्टोबैसिलस हमारे शरीर में जाता है, तो क्या दही खाना हानिकारक है? नहीं। तो हमारे अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी में भी हमारे अंदर है, लेकिन बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर अभी जो है वो लाभदायक है, यानी आपकी तबीयत सही है। जब खतरनाक जीवाणु आपके अंदर प्रवेश करेगा तो आपकी तबीयत बिगड़ेगी। और अभी तक का सबसे खतरनाक जीवाणु जो विषाणु है, वायरस है, वो आया और आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दिया। आप क्लास में ना होकर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। वो क्या है? कोरोना वायरस ग्रुप का कोविड-19 वायरस है। कोरोना वायरस इसका ग्रुप है। इसके प्रजाति में बहुत प्रकार के क्या है? वायरस हैं। कोरोना वायरस का सबसे पहला जो देखा गया था उसका नाम था सार्स। ठीक है, सार्स के बाद आया मर्स, मर्स के बाद अभी आया कोविड-19। इसका नाम कोविड-19 पड़ा क्योंकि ये 2019 में फैला है। कहां से? चीन के वुहान नामक शहर से फैला है। तो ये भी एक वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, ये खतरनाक है। और लैक्टोबैसिलस जो दूध में पाया जाता है, दही बनाने के लिए काम आता है, वो भी हमारे शरीर में रहता है लेकिन खतरनाक नहीं है। तो हम सिर्फ अभी बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ है, उसके बाद बात करेंगे कौन लाभदायक है या कौन हानिकारक है। इसके बाद दे कैन बी एग्जिस्ट, वे रह सकते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब हो गया अत्यंत गर्मी और या अत्यंत ठंडा। मतलब बहुत गर्म स्थानों पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं और बहुत ठंडे स्थानों पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। मतलब सर जी आप सिर्फ ये मत समझिए कि कोई चीज में गंदगी पड़ा हुआ है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हानिकारक है, हम उसे कहीं धूप में रख देंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा वो। नहीं सर, एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये रहते हैं और एक्सट्रीम लोअर कंडीशन, एक्सट्रीम लोअर टेम्परेचर में भी रहते, जिंदा रहते हैं। यानी हिमालय की तराइयों में भी, हिमालय के बर्फों में भी आपको विषाणु मिल सकते हैं, जीवाणु मिल सकते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। अब बात अलग है वो लाभदायक होगा या उस समय वो एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव नहीं होता, हम जानेंगे वो एक्टिव कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। थोड़ा सा आगे पढ़िए, आप जानिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, जीवन यापन करते हैं इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी वो जिंदा रह सकते हैं। कैसे सची? बाय फॉर्मिंग, बनाकर क्या? ए हार्ड आउटर कवरिंग, ए हार्ड आउटर कवरिंग।
कवरिंग, एक कवर बनाकर अपने शरीर के ऊपर एक हार्ड आउटर माने बाहर से कवर बनाकर वो जिंदा रहते हैं। इसे क्या करते हैं? सिस्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिस्ट का परिभाषा आपसे पूछ सकता है सिस्ट को डिफाइन करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्ट? तो क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन बाय फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सिस्ट। समझ में आ गया आपको? हाँ। अब एक बात बताते हैं, जब आप किसी चीज को बहुत ठंडे में रखते हैं ये सोचकर कि विषाणु मर गया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए होंगे, सर वो मरता नहीं है, इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने का मतलब क्या है? इनएक्टिव होने का मतलब है कि वो उस समय आपसे लड़ेगा नहीं, मतलब आप में बीमारी नहीं फैलाएगा, वो अपना प्रजनन नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहाँ है? सिस्ट के अंदर में पैक है ना। वो उसको पहले जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सिस्ट बनाएगा। वो अब सिस्ट बनाएगा तो काम तो बाहर निकल कर होगा ना। जैसे आपको लॉकडाउन में लॉक कर दिया घरों पे, तो क्या आप काम कर पा रहे हैं? बाहर का जो काम था आपका, क्या आप स्कूल आ पा रहे हैं? नहीं आ पा रहे हैं, नहीं ना। वैसे ही जब इसको हम बर्फ एक्सट्रीम कंडीशन में डालते हैं तो विषाणु या जीवाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरता नहीं है, बल्कि अपने ऊपर एक कवर प्रोड्यूस कर लेता है, जिसके कारण वो अंदर जिंदा तो रहता है लेकिन एक्टिव नहीं रहता, काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ज्यादा गर्म स्थान पर भी इसे रख देंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं, जीवन को सरवाइव करेगा, जीवन यापन करेगा। वो उसी जिसकी सहायता से वो जीवन यापन करता है उसी हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम लाइव एलोन, कुछ जो है अकेले जीते हैं। कुछ जीवाणुओं के, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के गुण है अकेले रहते हैं, साधु संतों की तरह एकदम से अकेले। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ अकेले रहते हैं और कुछ वाइल अदर, जबकि अदर्स, अदर क्या बोलो? बहुत सारे क्या होते हैं? ग्रोन इन ग्रुप्स। कैसे विकास करते हैं वो? ग्रुप में विकास करते हैं। आपके अंदर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर रहे हैं, अगर पानी की एक ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट के बराबर भी अगर विषाणु प्रवेश कर गया, इसका मतलब आप उसे एक नहीं समझेंगे सर। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं वो, और उसमें बहुत सारे विषाणु, हजारों की संख्या में विषाणु उसमें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जी सर। अब कह रहा है कि जो ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे भी वो रहते हैं, या तो एलोन या फिर ग्रुप्स में रहते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं? कॉलोनीज करते हैं। क्या करते हैं? कॉलोनी। कॉलोनी का नाम सुने हैं ना? हाँ, आनंद विहार कॉलोनी हो गया, रामकृष्ण कॉलोनी हो गया, नाम सुने यार। तो कॉलोनी हम कहते हैं किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के रहने की व्यवस्था, जिसमें वो एक जगह रहते हैं, हैबिटेट, उसे हम क्या करते हैं? कॉलोनी करते हैं। जहां पर वो पाया जाए तो उसे क्या करते हैं? कॉलोनी करते हैं। ये रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ है। हम आपको बोर्ड पर सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखवाए हैं, ठीक है? इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत काम देगा। क्लियर है? आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करिए और इसे जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। यहां तक आप नोट कर चुके होंगे, है ना? आगे हम पढ़ते हैं कि सर जितनी भी बातें आपने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्या इन्हें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या इनके और भी प्रकार हैं? तो जी, इन्हें क्लासिफाइड किया जा रहा है। ठीक है, इन्हें क्लासिफाइड किया जाता है कितने प्रकार में? मेनली 5 टाइप्स में से हम क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, मेनली 5 टाइप्स में से क्लासिफाइड करते हैं। आपको हम जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम ले रहे होंगे तो आपको बार बार हम बगल में उदाहरण देते रहते होंगे, बोलते रहते हैं क्या? बैक्टीरिया, वायरस, सबका नाम सुने ना? इस सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक, तो हमें जो पढ़ना है, देखते हैं थोड़ा सा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं हम? 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा एल्गी, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा वायरस, एंड 5 क्या है? फंगी। क्या? फंगी। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड एल्गी, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ वायरस एंड फिफ्थ फंगी। क्लियर है? सब के बारे में एक एक करके बहुत विस्तार से पढ़ना है। इसमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक हैं, यूजफुल हैं,
और कौन हार्मफुल है